मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान में जहर दिए जाने की खबर को लेकर चर्चा बनी रही, लेकिन इन दावों के पीछे का सच किसी को नहीं पता। ऐसे में मुंबई में 1993 में हुए सीरियल बम ब्लास्ट के गुनाहगारों में दाऊद इब्राहिम के साथ साथ एक और नाम था, टाइगर मेमन का, जिसे पाकिस्तान ने अपने यहाँ पनाह दे रखी है। 1993 में 12 अप्रैल के दिन मुंबई में 12 जगहों पर हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मास्टरमाइंड टाइगर कराची में रहता है। भारत के आतंकी वारदात को अंजाम देने और नापाक मंसूबे पालने वाले कई अपराधी इस साल ढेर हो गए। खास बात यह है कि इन आतंकी आकाओं का खात्मा भारत के बाहर हो रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान और दूसरे देशों में इन्हें कौन मार रहा है। पाकिस्तान में बीते कुछ महीनों में ऐसे कई मामले सामने आए जब अज्ञात बंदूकधारियों ने आतंकियों को मार दिया। खासतौर से लश्कर के लोग निशाने पर हैं। कुछ आतंकियों को जेल के भीतर ही जहर दिए जाने की भी बातें सामने आई। अब दाऊद को कथित तौर पर उसके घर के भीतर ही जहर देकर मार देने की कोशिश के बाद अगला नंबर टाइगर मेमन का बताया जा रहा है। मुंबई को दहलाने वाला मेमन परिवार मुंबई का ही रहने वाला था। इस परिवार के मुखिया थे याकूब मेमन के पिता अब्दुल रज्जाक, जो एक कारोबारी थे। पत्नी हनीफा और 6 बेटों के साथ मुंबई में रहते थे, लेकिन व्यापार में नुकसान हुआ तो बेटों ने गलत राह पकड़ ली। पहले ये परिवार भिंडी बाजार में रहता था, लेकिन 80 के दशक के आखिरी सालों में इस परिवार की तस्वीर बदलने लगी। वजह परिवार के एक बड़े बेटे इब्राहिम मेमन का दाऊद से संपर्क। इब्राहिम काले धंधे से जुड़ चुका था और दाऊद के साथ मिलकर खूब कमाई कर रहा था। मुंबई में उसने दहशत फैलाना शुरू कर दिया था और इसलिए इब्राहिम का नाम पड़ चुका था, टाइगर मेमन। टाइगर मेमन पाकिस्तान के कराची के सबसे पॉश इलाके डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में बने आलीशान बंगले में रहता है। कराची के पॉश इलाके को पाकिस्तान आर्मी ने डेवलप किया। बंगले के चारों ओर हथियारबंद सुरक्षा कर्मियों का कड़ा पहरा रहता है। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी इस बंगले में पाकिस्तान आर्मी के सुरक्षा घेरे में रहता है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और सेना के अधिकारी टाइगर से मिलने आते रहे। NIA के मुताबिक टाइगर मेमन का एक और बंगला कराची के इस इलाके में। कराची के इस बंगले से कुछ दूरी पर इस शॉपिंग मॉल में टाइगर ने अपना एक दफ्तर खोला हुआ है, जहां वो कभी कभी आता जाता भी है। इसी दफ्तर से वो साउथ अफ्रीका में ड्रग के कारोबार को ऑपरेट करता है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक टाइगर पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की मदद से प्रॉपर्टी का धंधा कर रहा है। पाकिस्तान में इब्राहिम मुश्ताक अब्दुल रज्जाक मेमन और टाइगर मेमन का नाम इस असली नाम से नहीं रहता। पाकिस्तानी सेना ने टाइगर को सालों पहले नया नाम और नई पहचान दी हुई है, जिसे डिकोड करने की कोशिश आज भारत की खुफिया एजेंसियां कर रही हैं। ऐसे में पाकिस्तान में भारत के गुनाहगारों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत या हत्या किए जाने की खबरें बीते 1 साल में लगातार आ रही हैं। अगला नंबर लग रहा है टाइगर मेमन का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक शेयर जरूर कीजिए। साथ ही बने रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल के साथ। नमस्कार।